आइए हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस वचन को स्टार्ट करेंगे। अपनी आंखें बंद करें सब जन। खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरी महिमा करता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु। खुदावन तू बड़े, हम गड़े परमेश्वर प्रभु। तेरा रूह हमारी जिंदगियों में अद्भुत और अजीब वृद्धि के साथ कार्य करे परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु आज वॉच करें, देखें प्रभु, इनकी जिंदगियों में तू बड़ी तब्दीली को लेकर आ परमेश्वर। की जिंदगी में बड़े मौत से होने पाए प्रभु परमेश्वर। ये वचन इनकी जिंदगी में अद्भुत और अजीब रीति के साथ कार्य करे परमेश्वर प्रभु। मैं तेरे हाथों में इन्हें सौंपता हूं प्रभु। जितने भी फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं परमेश्वर खुदावन, तेरा आत्मा इन्हें आजाद करे, क्योंकि तेरा वचन ही है जो आजाद करता है, डिलीवर करता है प्रभु। और इनकी जो मसीही जिंदगियां हैं परमेश्वर आज से तब्दील हो जाए मेरे परमेश्वर खुदावन। जो ये तूने वायदा किया है परमेश्वर की कि मैं अपना पाखरू भेजूंगा। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते, शुक्र करते हैं सब बातों के लिए खुदावन। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, उस हजूरी में जहां आप आकर सेम नहीं रहते। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूं डिसाइपल के ऊपर, चेलों के ऊपर, आपने जिस तरह पहले सरमन्स में सुना कि किस तरह प्रभु ने 40 डेज उन्हें प्रिपेयर किया, रेडी किया। हालेलुया। लेकिन आज हम गौर करेंगे, ध्यान देंगे इस वचन के ऊपर कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। अगर आप तैयार बैठे, अगर आपका दिल तैयार है आज, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप नॉर्मल विश्वासी नहीं रहेंगे। इस वचन को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा इतना काम नहीं है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया और मैं एक ट्रेडिशनल रीति रिवाज की तरह चर्च में जा रहा हूं, तो इतना काम नहीं है आपका। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा भी कैसे आप मसीह में बढ़ना है, कैसे आपने इंक्रीज करना है आगे, कैसे पाखरू आपकी जिंदगी में कसरत से काम करेगा और कैसे पवित्र आत्मा के टेम्परेचर को आप जान सकते हैं। उसका थर्मामीटर क्या है कि आप जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। और अगर आप दिलों को तैयार करके बैठे हैं मेरे साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वचन आपको डिलीवर करेगा। आप जुड़े रहें मेरे साथ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप आखिरी तक जुड़े रहें, तो फिर आप इसको समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो अगर आप फोकस के साथ फोकस करें इस वचन के ऊपर, तो ये वचन डिलीवर करेगा आपको। मेरे साथ एक वचन निकालें, प्रेरितों के काम 19 उसकी 1 को पढ़ेंगे हम। जिस तरह हम पवित्र आत्मा के बारे में आज बात कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि पेंतीक्रूस वाला दिन था, वो उसमें क्या हुआ था और क्या करते थे यहूदी लोग। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 19 उसकी 1 को पढ़ेंगे। जब अपोलुस कुरिन्थियस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफुस में आया। वह कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया। जब पौलुस से कुछ मसीहियों के पास गया, ये वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, बपतिस्मा लिया था, और पौलुस उन लोगों की बात कर रहा था। ये लोग वो थे जो मसीहत में आ चुके थे, जिन्होंने प्रभु में रहना शुरू कर दिया था। उनको पौलुस ने पूछा, जब तुमने विश्वास किया तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने ये जवाब दिया कि हमें तो पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं है। ये वो लोग नहीं थे जिनको प्रभु के बारे में पता नहीं है, ये वो लोग थे जिनको प्रभु के बारे में पता था और बपतिस्मा भी लिया था। हालेलुया। और ये मसीही लोग थे। आज भी जो लोग हैं, जो मसीही हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, उनको पेंतीक्रूस के दिन के बारे में पता नहीं है कि पेंतीक्रूस वाला दिन जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते इसको। उनको पता ही नहीं कि पेंतीक्रूस वाले दिन क्या हुआ। उनको क्रिसमस के बारे में पता है, वो एंजॉय करते हैं क्रिसमस को, वो गुड फ्राइडे को देखते हैं, उनको पता है, ईस्टर के बारे में पता है, पाम संडे के बारे में पता है, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं जानते। हालेलुया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब पौलुस उनके पास गया, तो पौलुस ने उनको कहा कि क्या जब तुमने विश्वास किया तो तुमने पवित्र आत्मा को पाया? हालेलुया। उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की बात
के बारे में सुना ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि पवित्र आत्मा क्या है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो पौलुस ने यह देखा कि अगर पवित्र आत्मा किसी की लाइफ में आए तो उसकी जिंदगी सेम नहीं रहती। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी जो है वो चेंज होगी पूरी तरह। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब पौलुस उनके पास गया तो पौलुस ने उनसे पूछा कि विश्वास करते वक्त क्या तुमने बपतिस्मा लेते वक्त पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने बोला हमने तो जिक्र भी नहीं सुना, हमें तो पता ही नहीं कि पवित्र आत्मा क्या है। तो इसका मतलब है कि उनकी लाइफ अभी तक पूरी तरह चेंज नहीं हुई थी, उनकी जिंदगी जो थी पूरी तरह तब्दील नहीं हुई थी। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है, पौलुस ने उनसे कहा, जिस तरह वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो। हालेलुया। तुम बपतिस्मा लो। लेकिन इनको पता ही नहीं है बपतिस्मे के बारे में कि पवित्र आत्मा क्या है। हालेलुया। और पौलुस ने जब पूछा इनसे, हम दोबारा पढ़ेंगे 2 को, उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा तो फिर तुम किसके बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। इसका मतलब क्या है? जब उन्होंने पूछा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया, जब पौलुस ने उन मसीहों से पूछा, इन चेलों से, शागिर्दों से पूछा जो ये बपतिस्मा ले चुके थे, तो उसने बोला कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने बोला हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। जिस तरह आज लोग बोलते हैं कि मैं, इस तरह लोगों को पता नहीं है, उनको पूछो ना कि आपने पवित्र आत्मा पाया, वो बोलते हैं कि हाँ हमने गोता लिया है, हमने डुबकी ली है, मैं जब छोटा था तो मेरे फादर मदर ने मुझे बपतिस्मा दिलवा दिया। हालेलुया। तो इसी तरह जो यहां पर लोग थे, इनको पता ही नहीं था पवित्र आत्मा के बारे में, और ये बोल रहे थे कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, जब तक आपको होली स्पिरिट के बारे में पता नहीं है तो होली स्पिरिट आपकी लाइफ में ऑपरेट नहीं करेगा, आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। और जब आप पवित्र आत्मा के बारे में जान जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको यूज करना शुरू कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 19 उसकी 4 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हालेलुया। पौलुस ने उनको बताया कि जिसके नाम में तुमने बपतिस्मा लिया है, यूहन्ना बपतिस्मा, दादा के नाम में तुमने बपतिस्मा लिया है, उसने कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर तुम विश्वास करना। हालेलुया। उसके बाद हम 5 को पढ़ते हैं, ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। सब जन बोले आमीन। जब उनको पवित्र आत्मा के बारे में बताया कि तुम बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, जब उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा, तब पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में उतरा। हालेलुया। और आप जान सकते कि पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपके कई काम रुके हुए हैं। हालेलुया। तो मैं ये सोचता हूं कि आज कितने ही विश्वासी हैं, कितने ऐसे लोग हैं, ऐसे पीपल्स हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में उन्हें नहीं पता। उनसे पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि हमने डुबकी ली है, हमने गोता लिया है, बचपन से हमारे माता पिता ने हमें, कुछ ऐसे अनपढ़ लोग भी हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया लेकिन उनको पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता, तो वो लोग सफर करते हैं। हालेलुया। आदम को खुदावन ने बनाया, पाकरू उसके अंदर फूका, दम फूका। हालेलुया। अपना रूह फूक दिया उसके अंदर। तो ऐसे विश्वासी है जो सिर्फ अभी मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन जो रूह है परमेश्वर का, अपाक रूह है, उनकी जिंदगी में अभी तक नहीं आया। तो वो लोग जो हैं, अगर आप मुर्दा और जिंदा इंसान में निशानी ढूंढें, जो जिंदा इंसान होगा वो महसूस करता है, वो फील करता है, वो सूंघता है। हालेलुया।
लेकिन जो मुर्दा व्यक्ति होता है वो कुछ नहीं सूंघता, ना वो फील करता है। हालेलुया। इसी तरह वो विश्वासी है जिनके अंदर पाखरू नहीं है। अगर वो ऐसे आदम घूम रहे हैं आज जो सिर्फ मिट्टी के बनाए हैं, बुत हैं सिर्फ वो, लेकिन परमेश्वर का दम उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो जिसमें होली स्पिरिट नहीं है वो बंदा वर्शिप भी कर रहा है, कुछ ऐसे पास्टर भी हैं जो प्रीच भी कर रहे हैं, लेकिन पाखरू की अनॉइंटिंग नहीं है। हालेलुया। कुछ ऐसे अगर हो सकता है कि वो लीडर्स भी हो सकते हैं, वर्शिपर हो सकता है, वो पास्टर्स जो अच्छा प्रीच करते होंगे, लेकिन पाखरू की अनॉइंटिंग नहीं है। वो मुर्दा है, वो लोग मुर्दा है, वो जिनके पास होली स्पिरिट नहीं है। और जब होली स्पिरिट आता है, खुदा का रूह आता है, तो आपके अंदर सांसें आती है, खुदावन की ब्रीथ आती है। हालेलुया। तो आप जिंदा जान होते हैं यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह वचन में लिखा हो उत्पत्ति में कि आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और अपने श्वास उसके अंदर फूंक दिए और वो जिंदा जान बन गया। हालेलुया। तो होली स्पिरिट जो है वो आपकी सांसें हैं। हालेलुया। वो खुदावन की सांसें हैं, वो खुदावन का दम है। जब तक वो किसी इंसान में दम ना फूंक दे, होली स्पिरिट ना फूंक दे, तब तक वो इंसान नहीं चल सकता। ये किस दिन हुआ? पेंतीक्रूस वाले दिन हुआ। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने इस दिन, पेंतीक्रूस वाले दिन, आदम को स्पिरिचुअली रीति के साथ जिंदा कर दिया। पेंतीक्रूस वाले जितने भी आदम थे उस जगह पर, हालेलुया, उस जगह पर परमेश्वर ने स्पिरिचुअली रीति के साथ अपना आत्मा उड़ेल कर जिंदा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। कई बार क्या होता है, हम नारे लगाते हैं, हम बोलते हैं कि मैं फलानी मिशन का हूं, मैं पेंतीकोस्टल हूं, मैं सीएनआई हूं, मैं कैथोलिक हूं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, जब आप इस संसार को छोड़ के जाएंगे, तो कोई भी मिशन वहां पर नहीं चलेगी। हालेलुया। जब न्याय का सिंहासन के सामने आप आओगे तो कोई भी जो मिशन है वहां पर नहीं देखी जाएगी। वहां पर जिस तरह इफिसियों की पुस्तक 4:3 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की मोहर जो है वो आपके ऊपर लगेगी। हालेलुया। और जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर होगी वो स्वर्ग राज्य में एंटर करेगा। हालेलुया। इस तरह इफिसियों 4:30 में लिखा कि पाखरू उसने भेजा है, तो हमारी जिंदगियों में मोहर लगाई है पाखरू की। हालेलुया। अगर आप इफिसियों की पुस्तक खोलें मेरे साथ, उसकी 4 उसकी 30 को पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। अगर आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, इस संसार को छोड़ के जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई मिशन या कोई सीएनआई या कैथोलिक ये चीजें वहां पर नहीं चलेगी। पवित्र आत्मा की शाप जिसके ऊपर होगी, जिस तरह इफिसियों 4:3 में लिखा है, वही एंटर करेगा छुटकारे के दिन, जिस दिन न्याय का दिन होगा, जजमेंट डे वाले दिन। हालेलुया। मसीही अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। आज जो मसीही हैं वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, वो इस चीज को सोचना नहीं चाहते, वो इस बात के ऊपर गौर नहीं करना चाहते, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। हालेलुया। अगर आप आज इस वचन को सुने, इस कलाम के ऊपर ध्यान करें, गौर करें, तो ये वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ेंगे हम थोड़ा कि जो पेंतीकोस्ते वाला दिन था ये क्या है। हालेलुया। ओल्ड टेस्ट में देखें तो थोड़ा पेंतीकोस्ते का जो शब्द है कई बार ओल्ड टेस्टामेंट में आया। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में आया तो ये एक हफ्तों की ईद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक हफ्तों की ईद है पेंतीकोस्ते। हालेलुया। तो इसमें डे ऑफ 50 आता है, दिन 50वें दिन। इसका मतलब है पेंतीकोस्ते के 50वें दिन। हालेलुया। क्या होता था कि 50वें दिन वाले दिन यहूदी फिर से यरूशलेम में इकट्ठा होते थे। यरूशलेम में इकट्ठे होकर
अपनी सारी फसल को काटकर उसका हदिया लेकर परमेश्वर के सामने जाते, थैंक्स करते, खुदावन तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा बरकत देने वाला है, तू बड़ा सामर्थी है, थैंक्स करते थे, थैंक्स गिविंग करते थे, सेलिब्रेट करते थे इस ईद को, पेंटिक्रूज वाले दिन। इसका मतलब है डे ऑफ 50वें दिन फिर से यरूशलेम में इकट्ठा होकर ईद को मनाते थे, थैंक्स करते थे, और 2 खमीरी रोटियां भी अपने साथ रखते थे। इसका मतलब था कि वो सब इकट्ठे होकर एक जगह पर उस ईद को सेलिब्रेट करते थे। हालेलुया। अगर आप देखना चाहें तो व्यवस्था विवरण 16 उसकी 10 को पढ़ सकते हैं आप, उसमें सारा वाक्य दिया गया है। व्यवस्था विवरण 16 उसकी 10। हालेलुया। तो यहां पर लिखा गया है कि इस जगह पर वो ऑफरिंग जो थी वो खास ऑफरिंग को लेकर जाते थे। पहले भी वो यरूशलेम में ऑफरिंग लेकर जाते थे, लेकिन यहां पर जो एक पेंटिकोस्ट वाले दिन, इस ईद में 50वें दिन में यरूशलेम में जब इकट्ठा होते तो अपनी खास ऑफरिंग को लेकर खुदा के सामने जाते थे। हालेलुया। अगर आप पढ़े निर्गमन 34 उसकी 22, वहां पर भी इसका जिक्र किया गया है। हालेलुया। आप रीड कर सकते हैं कि थैंक्स गिविंग देते थे वो परमेश्वर को। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पेंटिकोस्ट क्या है और पेंटिकोस्ट वाले दिन क्या हुआ और कैसे रूह उतरा। हालेलुया। आपने सिंपल पढ़ा है कि हाँ, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में उतरा। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम 2 निकालेंगे, पुस्तक प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 उसकी 1। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ये किस दिन? ये ईद पेंतिकोस्त ईद का दिन था। हालेलुया। जिस दिन सारे यरूशलेम में इकट्ठा थे सब यहूदी, और प्रभु ने इस जगह को ठहराया था कि इस दिन मैं कार्य करूंगा, इस दिन मैं काम करूंगा इनके बीच में। अगर हम लूका को देखें, थोड़ा पीछे जाए, हम न्यू टेस्टमेंट में लूका 24 को पढ़ें। अगर आप लूका उसकी 49 को पढ़ें, और यहां पर भी लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। और अगर आप प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 को पढ़ो, यहां पर भी लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। सब जन बोले आमीन। तो ये परमेश्वर ने वायदा किया था होली स्पिरिट का कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का लिबास ना मिल जाए, वो वस्त्र ना मिल जाए, तब तक बाहर ना जाना, ठहरे रहना। हालेलुया। कि जब तक पहले नहीं निकले वो, जब तक वो ठहरे रहे, वेट करते रहे, जब तक पवित्र आत्मा का लिबास या उन्हें कपड़े नहीं मिले। अगर हम ऑन वर्ड पढ़ें इस वचन को, लूका 24, 49, 50, 51, 52, 53 पढ़ें, तो आपको सारा वाक्य पता चलेगा कि परमेश्वर ने क्या वायदा किया। वो ओबीडियंस में रहे, ठहरे रहे वो उसी शहर में जहां प्रभु ने उन्हें ठहरने के लिए कहा। हालेलुया। तो हुक्म दिया था परमेश्वर ने कि तुम इस शहर में ठहरे रहो, मैं तुम्हें होली स्पिरिट दूंगा। अगर आप प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 को पढ़ें, यहां पर लिखा, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के एक साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो अगर हम इस सारे पूरे वाक्य को पढ़ें, 1 की प्रेरितों के काम 1 उसकी 12 से लेकर सारा रीड करें, तो ये 120 लोग थे यहां पर घर में इकट्ठा। हालेलुया। एक घर में वो बंद थे, ये घर बड़ा हुआ था 120 लोगों से। हालेलुया। और वो दिन रात प्रार्थना में ठहरे हुए थे, ये प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें होली स्पिरिट दे। बिना होली स्पिरिट के वो बाहर नहीं गए, बिना वस्त्र डाले वो बाहर नहीं निकले। एक बात को सुने, जब सर्दी होती है,
अगर सर्दी वाले दिन अगर आप बाहर चल जाए, जिस दिन अत की सर्दी है, बाहर जाएंगे अगर आप, तो हो सकता है कि ठंड के कारण किसी की मौत भी हो सकती है। बिना जैकेट के अगर आप सर्दी वाले दिन बाहर जाएं तो वो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। सर्दी हमें मार भी सकती है। आज बहुत से मसीही हैं जो बिना पवित्र आत्मा के हैं, बिना होली स्पिरिट के, तो मैं बोलता हूं कि वो अपनी लाइफ सफर में गुजार रहे हैं। वो दे आर नॉट प्रोटेक्टेड। हालेलुया। वो प्रोटेक्ट नहीं है, वो उनके पास वस्त्र नहीं है। अगर सर्दी वाले दिन अगर आप जैकेट के बिना चले जाएं तो आपके उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। आप क्यों जैकेट डालते हैं कि मुझे ठंड ना लग जाए कहीं। तो आज बड़े विश्वासी हैं जिनके पास होली स्पिरिट नहीं है। विश्वासी तो बड़े हैं, गैर भाषा भी है उनके पास, लेकिन होली स्पिरिट नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो अच्छा अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। ऐसी मदर्स हैं जो अच्छी मां बनना चाहती हैं, ऐसे फादर हैं जो अच्छे फादर बनना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो अच्छी रीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में, लेकिन वो सफल नहीं होने पाएंगे, सक्सेस नहीं होंगे जब तक होली स्पिरिट नहीं है। हालेलुया। लोगों की डिजायर क्या है? हम फॉरेन में चले जाएं, फॉरेन में जाकर भी वो सक्सेस नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। हालेलुया। तो बिना पवित्र आत्मा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लोग, बिना होली स्पिरिट के, बिना उस वस्त्र के। जब मैं इस मैसेज को रेडी कर रहा था तो मैं कई चीजें मेरे माइंड में आई, कई बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, कई चीजें मैंने सोची। खुदावन ने कई बातें मुझे सिखाई। जब मैं कल नाइट प्रभु मुझे बता रहा था तो मैंने लिखना शुरू कर दिया इसको कि खुदावन तूने उनसे बात की। जब आप ठहरे रहते हैं, जब आप ठहरे रहते हैं अपने घरों में, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कि प्रभु से बदल, आप ठहरे रहते हैं अपने बिजनेस के लिए, प्रभु मेरे बिजनेस को फलवंत कर। अगर खुदावन ने आपको इस लॉकडाउन में अंदर बंद कर दिया तो आप ठहरे हुए हैं दुआ में, प्रार्थना में। हालेलुया। आप टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, अपने घरों को बंद कर आप प्रेयर में हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बोलता हूं खुदावन आसमान खोल देगा, हेवन ओपन कर देगा आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप इस वचन को आज सुन रहे हैं तो ये आपकी लाइफ को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को ध्यान से सुने, ये वचन आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर देगा। हम आगे चलेंगे। हालेलुया। और आगे खुदावन कैसे कैसे उसने काम किया, होली स्पिरिट ने कैसे चेलों की जिंदगी में काम किया, ये मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि ये टीचिंग डिसाइपल टीचिंग है, और जब आप इसको सीखेंगे आपकी लाइफ सेम ना रहेगी। खुदा ने कभी झूठ नहीं बोला। अगर आप ठहरे रहेंगे दुआ में, अगर समझ लो कि सरकार ने बोला हुआ कि घरों में रहें, अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप टाइम घुटनों पर लगा रहे हैं। ठहरे हुए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, तो मैं आपको बोलता हूं खुदावन आसमान खोल देगा। हालेलुया। जिस तरह उस समय उसने खोला। हालेलुया। तो खुदावन झूठ नहीं बोलता। उसने कहा कि मैं जाऊंगा तो तुम्हें होली स्पिरिट मिलेगा। अगर इब्ने आदम को देखो तो इब्ने आदम किसको बोलते हैं? दूसरा आदम यीशु मसीह को बोलते हैं। हालेलुया। तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं मारा जाऊंगा, लोग मुझे मारेंगे, निंदा करेंगे मेरी, मैं मारा जाऊंगा, मैं कब्र में जाऊंगा, लेकिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। तो प्रभु ने यह करके दिखाया, वो जी उठा मुर्दों में से। हालेलुया। और प्रभु ने यह भी वायदा किया कि मैं जब जाऊंगा ऊपर तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। ये झूठ नहीं बोला प्रभु ने, और यही काम करने के लिए प्रभु ने उन्हें यरूशलेम में ठहराया। अब ये बात पूरी होनी थी यहां पर। हालेलुया। ये बात जो थी, प्रभु ने बोला कि मैं जाऊंगा और होली स्पिरिट भेजूंगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं जब जाऊंगा तो मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। हालेलुया। अभी तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूं इधर। हालेलुया। लेकिन जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। हालेलुया। और मेरी आप बात को अगर समझ रहे हैं, खुदावन ने, मैं तो ये सोचता हूं कि प्रभु ने ये सोचा होगा कि
उसके दिल में यह प्लान बना होगा कि अगर यीशु इनके अंदर आ गया, परमेश्वर पिता ने यह सोचा होगा अगर यीशु इनके अंदर आ गया, ना तो कोई उसे मार सकेगा, ना तो उसे कोई जुदा कर सकेगा, वो उनके अंदर ही रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और अगर यीशु मसीह अंदर आ जाए आपके, अगर विश्वासियों के अंदर आ जाए यीशु आज, तो वो बाहर ना निकलेगा, फिर उसे कोई मार नहीं सकता, वो आपके अंदर है। हालेलुया। तो प्रभु ने यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह साथ में लोगों के, लेकिन अंदर नहीं आया। जब अंदर आ जाएगा तो लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में, जिंदगी चेंज होगी, तब्दील होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो प्रभु ने वायदा किया कि आई नीड दिस पावर। हालेलुया। खुदा देता है, पावर को देता है परमेश्वर। आप जानते हैं कि आप एक मुश्किल समय से होकर गुजर रहे हैं, एक मुसीबत वाला समय चल रहा है अभी पूरी दुनिया के ऊपर। चाहे लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही बनी हुई है, मुसीबत और डर वही है। अगर ग्रोसरी स्टोर पर चले जाओ तो ग्रोसरी स्टोर पर डर लगता है, लोग लाइनें बना के खड़े हैं दूर दूर, तो हर एक बंदा डरता है बंदे से हाथ मिलाने के लिए, कहीं ये बंदा डिफेक्टेड तो नहीं है, कहीं इसके द्वारा मुझे वो वायरस ना लग जाए। तो उनके अंदर डर है। देश चाहे अमेरिका हो, चाहे थर्ड क्लास कंट्रीज हो, मैं आपको बोलता हूं कि वो सब डरे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन जब होली स्पिरिट आएगा तो मैं बोलता हूं कि चीजें बदलनी शुरू होगी, लाइफ बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। चाहे कोई भी देश हो, अमेरिका लगा लो, थर्ड क्लास कंट्रीज लगा लो, कोई भी, सब डरे हुए हैं, क्योंकि इस दुनिया ने, इन लोगों ने, हालेलुया, पाक रूह को अलग किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अलग किया है। वो अलग हुए पवित्र आत्मा से, इस कारण ये समस्याएं आ रही हैं। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होगा तो चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। वो बोलता है, वो चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। हम कहते हैं कि हम बंदगी के लिए इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। लोग कई बार चर्च में आते हैं, बोलते हैं हम बंदगी करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंदगी करने के लिए नहीं जाते हैं वो लोग। कुछ लोग हैं जो बंदगी करते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे जो रीति रिवाज के अनुसार चर्च को अटेंड करते हैं, ऑनलाइन भी वो रीति रिवाज के अनुसार अटेंड करते हैं। उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है मीटिंग सुनने की या बंदगी को, जब वचन को सुनने की। वो सिर्फ एक रीति रिवाज के अनुसार, क्या संडे है और हमने चर्च जाना है, बस दैट्स इट। हालेलुया। तो मैं एक वचन आपको पढ़ाऊंगा, जेम्स याकूब की पुस्तक, उसकी 17 को हम पढ़ेंगे कि किस तरह प्रभु यूज करता है, किस तरह अपनी कृपा करता है। याकूब की पुस्तक 1 उसकी 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, इसने ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। यहां पर लिखा कि हर एक वरदान ऊपर से है, परमेश्वर की ओर से, ना तो उसे कोई बदल सकता है, ना कोई उसे चेंज कर सकता है। खुदावन ने कहा, मैंने अपना बेटा दिया तुम्हें आजाद करने के लिए। हालेलुया। मैंने तुम्हें अपना बेटा दिया और अब मैं अपना रूह तुम्हें दूंगा। पहले उसने अपना बेटा दिया, पूरे संसार को कुर्बान कर दिया अपने बेटे को, ताकि ये लोग बचाए जाएं। अब उसकी प्लानिंग थी कि मैं इन्हें ताकत से भरूं, जोर से भरूं, आत्मा से भरूं। हालेलुया। किन लोगों को? यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छे उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसने ना तो कोई परिवर्तन हो सकता, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रभु ने कहा, मैं अपना बेटा दिया, इसके बाद अब मैं अपनी ताकत को, अपने पवित्र आत्मा को उड़ेलूंगा इनके ऊपर। किन लोगों के ऊपर उड़ेलूंगा? जो लोग, किसके ऊपर परमेश्वर ने अपना आत्मा उड़ेलना था? जो लोग यीशु मसीह के लहू से धुल चुके थे, जो यीशु के लहू से साफ हो चुके थे। हालेलुया।
तो वो उनके ऊपर परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उड़ेलने वाला था। तो ये डे जो था, डे ऑफ फुलनेस का था, परिपूर्ण होने का, पवित्र आत्मा से भरने का था ये डे। ये ब्लेस्ड डे था उनके लिए। अगर हम बाइबल रीड करते, जो वायदे उसने किए वो पूरे किए उसने। 10 डेज, 10वें दिन वो पाकरू उनके ऊपर उतरा यीशु मसीह के नाम में। जब प्रभु ने 40वें डेज उनको कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, वेट करें, कोई लिमिट नहीं बताई, कोई टाइम नहीं बताया, लेकिन 10 डेज के बाद 50वें दिन होली स्पिरिट उनके बीच में था यीशु मसीह के नाम में। और ये डे वो सेलिब्रेट करने का दिन था उनके लिए। हालेलुया। आज भी परमेश्वर दुनिया को सिखा रहा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और आज भी लोग बिना पवित्र आत्मा के वस्त्र से, बिना होली स्पिरिट के दुनिया में गुजरने की या चलने की या सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास मसीह, वो तौबा तो कर चुके हैं, मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अनॉइंटिंग नहीं है। हालेलुया। वो उन्होंने उद्धारकर्ता कबूल कर लिया प्रभु को, लेकिन वो अनॉइंटिंग नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, हालेलुया, काफी नहीं है आपके लिए। अगर इंफॉर्मेशन देखें तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो डेविल के पास ज्यादा है, आपसे भी ज्यादा है, लेकिन अनॉइंटिंग उसके पास नहीं है वो वाली। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन ले ले, हिस्ट्री पढ़ लें, इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है जी फलानी फलानी जगह पे ये वचन लिखा, लेकिन ये नहीं पता। आप देखें, मैंने जिस तरह आपको प्रेरितों के काम 16 आपको रीड करवाए, प्रेरितों के काम 19 रीड करवाया कि पौलुस ने पूछा, जब तुमने विश्वास किया तुमने पवित्र आत्मा पाया? और ऐसे बड़े विश्वासी हैं जिनके पास होली स्पिरिट नहीं है। हालेलुया। क्यों चुना परमेश्वर ने यह दिन? परमेश्वर ने यह दिन इसलिए चुना कि ये लोगों के चेंज के लिए, हालेलुया, ताकि लोग बदलने पाए। जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आए तो ये लोगों को चेंज करे, बदले। प्रभु को पता था कि इन्हें होली स्पिरिट चाहिए, इन्हें आत्मा चाहिए। आज क्या है आपको बताना चाहता हूं मैं आपको वर्ल्डली तरीके के साथ, कि जिस तरह बॉडी तो है, लोगों के पास बॉडी तो है, लहू तो है, लेकिन सांसें नहीं है। हालेलुया। अगर सोचिए किसी के पास बॉडी हो, लहू भी हो, सांसें ना हो, तो वो बंदा जीती जागती लाश है वो। हालेलुया। और ऐसे विश्वासी हैं आज जिनके पास, उन्होंने बपतिस्मा तो लिया है लेकिन होली स्पिरिट नहीं है। तो मैं आपको बोलता हूं कि वो जीती जागती लाशें हैं। वो एक लिविंग लाइफ नहीं जी रहे। लहू भी है, मांस भी है उनके पास, लेकिन वो सांसें नहीं। अगर सांसें नहीं है तो बंदा तो मर जाता है सांस के बिना। हालेलुया। इसी तरह उन्होंने बपतिस्मा तो लिया, लेकिन वो होली स्पिरिट जो है उनकी जिंदगी में नहीं है। वो मुर्दा है, वो लोग, वो विश्वासी मुर्दा विश्वासी हैं। हालेलुया। डेविल ने, मैं ये सोच रहा था, डेविल ने, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा कि अगर तू चाहे तो ये पत्थरों को बोल की रोटी बन जाए। तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वो शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि खुदा ने कहा, खुदा ने उस जगह पर वो क्या कर रहे थे, उस जगह पर वो एक 50वें दिन वो एक यहूदी लोग यरूशलेम में पर्व मना रहे थे फसल का। तो प्रभु ने कहा, मुझे ये फसल की चिंता नहीं है, मुझे रूहों की फसल की चिंता है। हालेलुया। प्रभु ने यह कहा कि ये फसल की मुझे चिंता नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जब पवित्र आत्मा से पतरस भर गया, जब बाहर गया, प्रीच किया, तो 3000 लोग बचाए गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो ये फसल थी, ये फसल की बात प्रभु कर रहा था। हालेलुया। लेकिन वो लोग जो थे यहूदी उस जगह पर इकट्ठे थे, सभी उस पर्व को मना रहे थे, उस ईद को मना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी फसल को लेकर आए थे, अपनी जमीन की। प्रभु ने कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं है, ये फसल, मुझे वो फसल की चिंता है जो रूहें हैं मेरी, जो मेरे लोग हैं, मैं उन्हें बचाने के लिए। हालेलुया। तो आप देखिए, आप कितने साल से मसीही हैं, आप कितने साल से प्रभु को जानते हैं, कि आपने
कितनी बार आपने यीशु मसीह के बारे में किसी को बताया, कितने कितने लोगों को इंट्रोड्यूस किया यीशु के बारे में, कितने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जीसस के बारे में, बताया कि यीशु मसीह, कितनों ने होली स्पिरिट मांगा, कितनों ने यह बोला कि पवित्र आत्मा प्रभु मुझे चाहिए, मैं अपने पड़ोसी को बताना चाहता हूं, मैं अपने पड़ोसी को सुसमाचार देना चाहता हूं। कितनों ने मांगा होली स्पिरिट कि प्रभु मैं अपने रिश्तेदार को, अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसी को वचन सुनाना चाहता हूं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस, जब होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आएगा तो दलेरी आएगी, तो स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस आएगी। तो पतरस के अंदर वो दलेरी आ गई, पतरस उठा। वही पतरस जो मछुआरा था, जो डर रहा था, जिसने 3 बार इनकार किया, वही पतरस उठकर प्रीच किया यीशु मसीह के बारे में और कहा हालेलुया, और 3000 लोग बचाए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये हम देखना चाहते कि यही पतरस के साथ हुआ। पतरस डरपोक था, डर रहा था पहले, छुप रहा था पहले, लेकिन जब होली स्पिरिट उसकी लाइफ में आया तो वो दलेरी का आत्मा, वो बोल्डनेस, हालेलुया, उसके अंदर आ गई। तो ये ब्लेस्ड डे था। हालेलुया। पहले पहले प्रॉफिट्स के ऊपर आता रहा पवित्र आत्मा, लेकिन अभी सभी के ऊपर उड़ेल दिया गया। परमेश्वर रोटी की चिंता नहीं करता, फसल की चिंता नहीं करता, परमेश्वर रूहों की फिक्र करता है। हालेलुया। और ये लोग जो थे फसल को लेकर आए, प्रभु ने कहा मुझे इस फसल की चिंता नहीं है, मुझे रूहों के फसल की चिंता कि मेरे लोग बचाए जाएं। और जब पवित्र आत्मा उस प्रेरितों के ऊपर आया और पतरस उठा, उसका दास ने काम किया और 3000 बचाए गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए, चेक करें अपने आप को भी, आपने कितने लोगों को भी इतने सालों में, अगर 5 साल आपको हो चुके, 10 साल हो चुके मसीहत में, तो कितने लोगों को आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। हालेलुया। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम 2, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां पर क्या लिखा, आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। इसका मतलब क्या है? जब पवित्र आत्मा की आंधी आपकी जिंदगी में आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस, दलेरी का आत्मा आपकी जिंदगी में आता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यहां पर क्या आई? पवित्र आत्मा की आंधी आई। और जब पवित्र आत्मा की आंधी आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में जब आएगी, तो मैं बोलता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं वचन में से कि स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो हम यहां पर क्या देखते, जैसे पवित्र आत्मा आया और एक रिवाइवल, एक बेदारी जो थी वहां पर आ गई। हालेलुया। तो ये वही जगह थी जहां पर यीशु मसीह को मारा गया, वही जगह थी जहां पर चेले डरते फिरते थे कि हमने यरूशलेम में एंटर नहीं करना, वही जगह थी जहां पर प्रभु को शर्मिंदा किया गया, वही जगह थी उसके मुंह पर थूका गया, वही जगह थी कोड़े मारे गए, मारा गया, पीटा गया, और उसी जगह पर उसने ये मिरेकल करके दिखाया यीशु मसीह ने। हालेलुया। ये वो जगह थी जहां उसे मारा गया, जहां उसके चेले डरते थे, लेकिन उसी जगह पर उसने दिखाया कि अब इस यीशु को जो इनके दिलों में आ गया, जो इनकी आत्मा में बस गया, इसको कैसे मारोगे, इसको कैसे जुदा करोगे, ये तो इनके अंदर ही रहेगा। अगर आप समझ रहे हैं इस वचन को, और स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस उनकी जिंदगियों में आ गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वचन का जो एक खास मकसद है मेरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये होली स्पिरिट जो है कितना जरूरी है आपकी जिंदगी में। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने स्पिरिट, होली स्पिरिट को मांगा। अगर हम देखें, खुदावन ने मिरेकल्स को विजिबल किया। हालेलुया। अगर हम मिस्र से देखें
मिस्र में जब मूसा इस्राएली कौम को निकाल कर लेकर आया, जब वो कनान में लेकर जाने वाला था उनको, तो प्रभु ने अलग अलग मौजे दिखाए। समुद्र को दो भाग किया, हालेलुया, टिड्डियों को भेजा, पानी को लहू बनते हुए देखा उन्होंने, आग और बादल का खंभा देखा, हालेलुया। और यहां पर हम देखते कि इनकी लैंग्वेज बदल गई और इन्होंने खुदा के बड़े बड़े कामों का जो बयान देखते थे, हालेलुया। और चेलों ने यहां पर क्या किया? चेलों ने अपने नाम ऊंचा नहीं किया, अपने नाम को महिमा नहीं दी। पतरस ने उठकर सबसे पहले क्या किया? यीशु मसीह के नाम को महिमा दी, उठा। और ये लोग बोलने लगे कि शायद ये नशे में धुंध हैं। यहां पर जब पढ़ते हैं, कौन लोग थे यहां पर? अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेंती और अरबी भी थे, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा से नशे से चूर है। 14 में लिखा, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो, कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहला ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वे बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई कि परमेश्वर कहता कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर डेलूंगा और तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये क्या है? ये स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस है। प्रभु ने उनके क्लियर कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो रूहानी बनने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग जो ऐसे गैर भाषा बोलते हैं, बड़ी, हालेलुया, बड़ी गैर भाषा बोलते हैं। लेकिन प्रभु ने यहां पर क्लियर कर दिया, चेलों ने अपनी नाम को ऊंचा नहीं किया। मैं कई बार लोगों को देखता हूं, वो गैर भाषा बोलते जाते हैं, जरा बोले जरा से जरा, लेकिन पहला कुरिन्थिया 13 भी पढ़े, यहां पर चेलों ने अपने नाम को ऊंचा नहीं किया। यह गिफ्ट है, हालेलुया, यह खुदा का तोहफा है। खुदा ने क्लियर किया इस बात को। कई बार क्या होता है, मैंने देखा कई बार लोगों के पास गैर भाषा नहीं होती तो वो किसी की चुरा लेते हैं और वो चोरी करके वो वर्ड बोलते हैं। तो वचन में ये लिखा कि पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर तुम कुछ करोगे, बोलोगे, तो उसकी क्षमा नहीं है, उसकी माफी नहीं है। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, जब चेलों ने गैर भाषा बोली तो बाहर के जो लोग थे यहां पर क्या कहने लगे? यहां पर कई तरह के लोग थे, अलग अलग यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती, अरबी भी, परंतु यहां पर क्या लिखा? परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। जो चेले बोलते थे, दूसरे लोग उस बात को समझते थे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। अगर हम पढ़े इस जगह पर भी 9 को पढ़े, प्रेरितों के काम 2:9, हम जो पार्थी और मेदी और अलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पेंतूस और आसिया और फ्रूगिया और परफुलिया और मिस्र और लीबिया देश को जो कुरैन के आसपास हैं, इन सब देश के रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं, हालेलुया। और ये जुबानें जाहिर हुई। कब होली स्पिरिट आता है? जब हम मसीहत जिंदगी में जीते हैं, हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं, होली लाइफ जीते हैं, हालेलुया। कुछ लोग मसीहत में पैदा तो हुए लेकिन होली स्पिरिट नहीं है, वो अनॉइंटिंग नहीं है। क्या होता है उनकी जिंदगी में कि जब वो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो अनॉइंटिंग चली जाती है, सिर्फ यीशु मसीह की तस्वीर उनके साथ रहती है, बस अनॉइंटिंग चली जाती है उनको छोड़कर। यीशु मसीह की तस्वीर जो है वही रहती है, बस वो एक नाम रहता है मसीही, बस। तो हमने क्या किया इन दिनों में? हम घरों में तो रहे, अपने प्रभु ने हमें समय दिया, हम घरों में तो रहे,
लेकिन दुआ नहीं की, प्रेयर नहीं की, ठहरे नहीं रहे। क्या किया? घरों में बैठकर फिल्में देखी, मूवीज देखी, अलग अलग सॉन्ग सुने, टाइम को वेस्ट किया, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग को नहीं मांगा। प्रभु ने पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन चेलों ने क्या किया? चेलों ने फुली अपने आप को बंद कर लिया, एक रूम में इकट्ठे होकर ठहरे रहे, विलिंग में, उनके अंदर विलिंग थी, इच्छा थी, हालेलुया, नीड थी उस चीज की कि हमें यह चाहिए, हालेलुया। तो आप घरों में बंद हो गए, आपने प्रेयर नहीं किया, आपने टाइम को वेस्ट किया, आपने फिल्मी सॉन्ग को सुना, आपने अलग अलग मूवीज देखी, फिल्में देखी, टाइम को वेस्ट किया। लेकिन इन चेलों ने अपने आप को बंद कर लिया एक रूम में और प्रेयर करते रहे और ठहरे रहे। पाकरू उनकी जिंदगी में उतरा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हम जब होली स्पिरिट को मांगते हैं तो हम क्या मांगते हैं साथ में? प्रभु हमें गैर भाषा दे। गैर भाषा अच्छी बात है, आनी चाहिए आपको, लेकिन खुदा ने एक बात जरूर लिखी है, एक वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 13, कि अगर तू गैर भाषाएं बोले तो तेरे अंदर प्रेम ना हो तो तू ठनठनाती झांझ है, हालेलुया। अगर तू बड़े बड़े विश्वास करे, पहाड़ों को कहे कि नदी में जा गिर, तेरे अंदर प्रेम नहीं तो तू कुछ भी नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अकेली गैर भाषा मांगो। कई लोग पता क्या करते हैं? सिर्फ गैर भाषाएं बोलते रहते, मांगते रहते, प्रभु मुझे गैर भाषा चाहिए, गैर भाषा चाहिए। तो गैर भाषा के बारे में लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 में, वरदान कई तरह के हैं। प्रभु ने कहा वरदान कई प्रकार के हैं। आप ज्ञान का वरदान मांग सकते हैं, आप बुद्धि का वरदान मांग सकते हैं, आप बड़े सामर्थ के काम करने के लिए वरदान मांग सकते हैं, आप वर्ड ऑफ प्रोफेसी मांग सकते हैं, आप कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन सुई एक चीज पर टिकी हुई है, हालेलुया। सुई एक जगह पर टिकी हुई है कि हमें गैर भाषा चाहिए। लेकिन ये गैर भाषा अगर बोलनी है तो फिर 1 कुरिन्थियों 13 भी पढ़ लें, वहां पर क्या लिखा है। प्रभु ने उन्हें यह नहीं कहा कि मैं गैर भाषाएं भेजूंगा। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें गैर जुबानें भेजूंगा, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं गैर भाषाएं भेजूंगा, मैं तुम्हें भविष्यवाणी करनी सिखाऊंगा। प्रभु ने कहा तुम ठहरे रहो, मैं तुम्हें होली स्पिरिट दूंगा, वो वस्त्र दूंगा, तुम दुनिया में चलोगे फिर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, बोले आमीन, टाइप करें आमीन, हालेलुया। अगर हम सैमसोन को देखें तो सैमसोन को परमेश्वर ने होली स्पिरिट दिया। वचन में लिखा कि वो बचपन से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। जब मां की पेट में था तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन उसने पवित्र आत्मा को संभाला नहीं। वो लड़कियों के चक्रों में पड़ गया और अपनी सारी अनॉइंटिंग को खराब कर लिया। वो वस्त्र को संभाला नहीं, ओबीडियंस में नहीं रहा, खुदा को फॉलो नहीं किया, पवित्र आत्मा को फॉलो नहीं किया। लेकिन चेले जो थे ओबीडियंस में रहे, उन्होंने फॉलो किया जीसस को, और वो लिबास, वो कपड़े उनके ऊपर रहे यीशु मसीह के नाम में, और उन्होंने काम किया दुनिया में जाकर यीशु मसीह के नाम में। सिमसोन जो था, पढ़े सिमसोन के बारे में बाद में कि किस तरह प्रभु ने इसको ताकत दी थी। मां की पेट से ही वो नबी था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, बड़ा जोर दिया, बड़ी ताकत दी, लेकिन ओबीडियंस में नहीं रहा, फॉलो नहीं किया, उसके कारण वो गिरा। वो प्लान जो खुदा का था उसकी जिंदगी से खत्म हुआ। लेकिन चेले ओबीडियंस में रहे, फॉलो किया, बढ़ते गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब हम देखेंगे पाकरू के रिजल्ट क्या निकले बाद में। अब हम बस थोड़ा लास्ट रह गए, हालेलुया, कुछ टाइम मैं लूंगा, थोड़ा टाइम। पाकरू के जो रिजल्ट क्या निकले उसके बाद, जब पवित्र आत्मा आया। आप भी देखें, जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आया तो क्या रिजल्ट आया, देखना है हमने। वही चेले थे, हालेलुया, और जब पवित्र आत्मा आया, होली स्पिरिट आया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गवाही दी जीसस की। उठकर पहला जो काम था उनकी जिंदगी में, गवाही आई। फर्स्ट गवाह बन गए परमेश्वर के। पहला रिजल्ट, पतरस ने प्रीच किया। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। पतरस ने अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं बताया कि मैं मछलियां पकड़ने वाला था, ये वो, या कितने साल से ये काम कर रहा था। अपना एक्सपीरियंस, अपनी हिस्ट्री नहीं बताई। क्या किया? दे वाज प्रीचिंग,
जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। हालेलुया। उसने क्या कहा उस जगह पर? उन लोगों में ने क्या कहा? प्रेरितों के काम 2:13 में लिखा, परंतु दूसरों ने ठट्ठा कर कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तो पतरस ने कहा, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो, कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वे बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई। उसने सारी जो प्रोफेसाई थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसको एक्सप्लेन कर दिया, प्रीच किया, प्रभु यीशु मसीह को बताया। उस जगह पर अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, गवाह बन गया प्रभु का। हम क्या करते हैं? हम इस हिस्ट्री इकट्ठा करते रहते हैं, हम नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं, हिस्ट्री मिल जाए, मुझे ये वचन मिल जाए, हिस्ट्री को इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन उसने क्या किया? उसने प्रीच किया प्रभु यीशु मसीह को, उसने बताया, पूरे कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपकी जिंदगी में जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आएगा। मैं एक भी बंदे से बात कर नहीं सकता था, मैं एक इतना शाय फील करने वाला व्यक्ति था, इतना शर्मीला था, लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आया तो मैं प्रीच करना शुरू किया। मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया, मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मैं आपको कोई हिस्ट्री की बातें नहीं बता रहा, टीपू सुल्तान की बातें नहीं बता रहा, या कोई कहानियां नहीं बता रहा, मैं रियल गॉड की बातें बता रहा हूं कि जो उस जगह पर पेंटिक्रूज वाले दिन उस जगह पर जो वाक्य हुआ उसके बारे में बात कर रहा हूं। और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप सेम ना रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो यहां पर हम देखते कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया, वो प्रभु का गवाह बन गया। हालेलुया। अगर आप पढ़े प्रेरितों के काम 3:13, क्या लिखा यहां पर? प्रेरितों के काम 3:13, बड़ी पावरफुल आयत है ये, एंजॉय करने वाली। सुने इस जगह को, इस वचन को निकालें, अपनी बाइबल को निकालें। प्रेरितों के काम 3:13, इब्राहिम और इसहाक, पतरस ने उठकर कहा उनको, इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातूस, क्या कहा उसने? जिसे तुमने पकड़वा दिया। ये क्या है? ये स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस। वही चेला पतरस जो डरता फिरता था, उसने कहा तुम लोगों ने उसे पकड़वा दिया। और जब पिलातूस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया, तुमने उस पवित्र को, धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। ये क्या है? ये स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है तो आप यीशु मसीह को बताते हैं, लोगों के बारे में, लोगों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ लोगों को। उसके अंदर स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस आ गई, दिलेरी का आत्मा आ गया। तुम लोगों ने उसे पकड़वा दिया, उस धर्मी को तूने मरवा दिया और एक हत्यारे को अपने लिए मांग लिया। उसने ये साफ कहा, ये क्या है? सच। उसने सच बोला। जब पवित्र आत्मा आएगा कोई जिंदगी में, पहला दूसरा साइन ये भी होगा कि आप सच बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी जिंदगी से वो गंदगी चली जाएगी। सच बोलेंगे, उसने सच बोला, डरा नहीं, वो जरा सा भी डरा। तुम लोगों ने, कहता तुम लोगों ने पकड़वा दिया। आप तो नॉर्मल पढ़ते हो ना इस बात को कि जिसे तुमने पकड़ा दिया, नॉर्मल नहीं। आप ये सोचो कि किस तरह उसने उत्तर दिया होगा कि जिससे तुमने पकड़वा दिया, उसे पूरा दिलेरी के साथ बोला होगा। एक बार क्या हुआ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रीच नहीं करते, अपनी हिस्ट्री, अपनी नॉलेज बताते हो लोगों को, हालेलुया, तब होली स्पिरिट काम नहीं करता, तब रूहें नहीं बचती, कोई रिपेंट नहीं करता। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर बिली ग्राम, परमेश्वर के दास, जो इतने काम किया उन्होंने, तो एक जगह पर वो प्रीच करने लगे और कितने ही लोग थे सामने।
और जब उन्होंने उठने के लिए किया कि रिपेंट करो, और किसी ने भी रिपेंट नहीं किया, तौबा नहीं की किसी ने भी, और अपने रूम में जाकर वो रोने लगे, प्रभु आज किसी ने रिपेंट क्यों नहीं किया, प्रभु परमेश्वर आज क्या हुआ। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि आज तूने लहू के बारे में जिक्र नहीं किया, आज तूने जिक्र नहीं किया रिपेंटेंस के बारे में, मेरे बलिदान के बारे में, मेरे जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बताते नहीं है किसी को कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, उसके बलिदान के बारे में नहीं बताते, तो वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ टच नहीं करती लोगों को। तो इसलिए बिली ग्राहम जो थे उन्होंने बताया कि जब मैंने लहू की बात नहीं की तो कोई किसी ने भी रिपेंट नहीं किया। हालेलुया। और जब वो दोबारा गए, उन्होंने प्रीच किया लहू के बारे में, लहू में शिफा है, लहू में कुदरत है, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे। तब मैं आप बोलता हूं कितने ही लाखों लोग उठ गए रिपेंट करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो प्रीच नहीं है जहां लहू की बात ना की जाए, हालेलुया। वो सरमन नहीं है जहां पर उसके बलिदान की बात ना की जाए, हालेलुया। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो मोटिवेटेड प्रीचर है, बस वो मोटिवेट करने के लिए, बस उत्साह बढ़ाने के लिए बस प्रीच है वो, जिसमें लहू की बात नहीं है, बलिदान की बात नहीं है यीशु मसीह के। वो सिर्फ एक उत्साह बढ़ाने के लिए वो प्रीच है, सिर्फ वो प्रीचर भी ऐसा ही है, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, हालेलुया। तो क्या हुआ, वट पीटर वॉज डूइंग, पीटर ने क्या किया यहां पर, नॉट मोजेस नॉट अदर, ना तो मोसेस की बात की, ना किसी और की बात की, ओनली जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रीच किया। वहां पर शुरू कर दिया प्रीच करना, और लोग 3000 बचाए गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहां पर क्या लिखा, पतरस ने सच बोला कि जिसे तुमने पकड़वा दिया, ये क्या है, सच है, सच की स्पिरिट उसके अंदर आ गई। जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है तो गंदगी जाती है, झूठ जाता है, तो सच आपके अंदर आता है, आप सच बोलते, आप डरते नहीं है, फिर स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस आपके अंदर रहती है। तो आप देख सकते हैं कि पतरस की मिनिस्ट्री कितनी इफेक्टिव मिनिस्ट्री होगी बाद में। आप देख सकते हैं कि प्रेरितों के काम 3, जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए गए तो एक लंगड़े को देखा, एक भिखारी को देखा और कहा यीशु मसीह के नाम में उठो चल, फिर वो चलने लगा। उसकी मिनिस्ट्री कितनी सेवकाई, इफेक्टिव सेवकाई बन गई उसकी। जब उसने लंगड़े को चलाया, कितने मिरेकल्स होने शुरू हो गए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं आज, तो ये अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में भी काम करेगी, ये मसा आपकी लाइफ में भी काम करेगा। अगर होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में है, अगर वो पवित्र वस्त्र के लिए आप घरों में ठहरे हुए हैं, दुआ में आज कि प्रभु ये जो एक कोरोना वायरस आए, ये हमें जो हम घरों में कैद है, ये इसलिए है कि हम बैठकर प्रेयर करें, होली स्पिरिट को मांगे, तो फिर मिरेकल्स होंगे जिस तरह पतरस ने किए बाद में। वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारे होंगे आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, आपकी सेवकाई में, आपकी मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, हमारा क्या गोल है इस लाइफ के प्रति, हमारा क्या गोल है। पेंतीकोस्त को कितना हम रोल देते हैं, पेंतीकोस्त जो दिन था उसे हम कितना अहमियत देते हैं कि यह दिन क्यों था और किस लिए था। अगर आज आप जान रहे हैं इस बात को, तो आप बरकत पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप कैसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम कैसे जाने कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर टेम्परेचर को चेक करना चाहते हैं पवित्र आत्मा के, थर्मामीटर क्या है उसका, मैं आपको बताता हूं। अगर आप गलातियों 5:19 पढ़ें तो यहां पर क्या लिखा, लास्ट वचन में पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। गलातियों 5 उसकी 19, जब आप 19 से पढ़ते तो यहां पर लिखा, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे काम हैं। ये क्या है, शरीर के काम।
हालेलुया। आप थर्मामीटर को देखना चाहते हैं अगर कि थर्मामीटर क्या है, इस टेम्परेचर का, होली स्पिरिट के टेम्परेचर क्या है, तो आप पढ़ सकते हैं 22 को। पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आप देखें कि ये चीजें हैं, तो ये थर्मामीटर है 22 आयत, गलातियों 5 भाई, ये थर्मामीटर है। आप टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं फिर कि होली स्पिरिट है या नहीं। यकी की जिंदगी में अगर जक्की को देखें, यकी की जिंदगी में यीशु मसीह भी आया और पाकरू भी आया, पाकरू की अनॉइंटिंग भी आई। हालेलुया। जब उसने प्रभु को जान लिया, उसने कहा प्रभु मैं रिपेंट करता हूं पूरी तरह। ये नहीं कहा कि उधार तो मुझे मिल गया है तो और आने दे पैसा, कोई बात नहीं, पैसा तो मैंने और लेना है, ऐसा नहीं कहा उसने। उसने कहा मैं अपना आधा धन कंगालों में बांटता हूं, कि वो बड़ा धनी था, बड़ा पैसा था उसके पास। उसने पूरी तरह मन फेरा लिया। यीशु भी आया और पाकरू भी आया, और पाकरू की अनॉइंटिंग भी उसने ले ली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज लोग बोलते कि हम मेरे पास गैर भाषा है तो मेरे पास पाकरू है। गैर भाषा एक गिफ्ट है। हालेलुया। अगर गैर भाषा है तो फिर 1 कुरिन्थियों 13 रीड करो, क्या लिखा वहां पर। ये थर्मामीटर है, ये भी फिर टेम्परेचर चेक करो कि ये है, फिर आपकी गैर भाषा सही है तो होली स्पिरिट भी आपके अंदर है। ये थर्मामीटर है मसीहों का। गलातियों 5 उसकी 22, 1 कुरिन्थियों 13, ये थर्मामीटर एक मसीहियों का, मसीहत में जो लोग चलते हैं, क्रिश्चियंस का थर्मामीटर है ये। हो सकता है कि आप मसीही हैं, हो सकता है आपने 10 साल से क्रिश्चियन है, हो सकता है बॉर्न क्रिश्चियन है, लेकिन बट नॉट स्पिरिट फिल, कि आप स्पिरिट से भरे हुए नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है अंदर। हालेलुया। वो अनॉइंटिंग नहीं है। आपकी सुंदर शक्ल तो सुंदर है, आप देखने में बड़े स्मार्ट नजर आते हैं, देखने में बड़े सुंदर नजर आते हैं। हालेलुया। लेकिन लिविंग लाइफ नहीं है अंदर, जिंदा लाइफ, जिंदा लाइफ नहीं है। चेक करो अपने आप को। अगर चेलों को हम देखें तो उनके अंदर विलिंग थी, इच्छा थी होली स्पिरिट की, जिंदगी की, कि वो होली स्पिरिट आएगा, वो ठहरे रहे। और जब होली स्पिरिट उनकी जिंदगी में आया तो देखो, आप पढ़ो, रीड करो प्रेरितों के काम को, कि कोई चीज उन्हें प्रभु यीशु मसीह से अलग ना कर सकी, कोई तलवार उन्हें प्रभु यीशु मसीह से अलग ना कर सकी। वो डर उनके अंदर नहीं रहा, वो स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस उनके अंदर आ गई यीशु मसीह के नाम में। कल जब मैं मैसेज को रेडी कर रहा था तो कई बातें प्रभु ने सिखाई, कई चीजें, और मैं लिखता गया, और मैं जानता हूं कि ये वचन आपकी स्टोरी को, आपकी जिंदगी को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। एम्प्टी करें अपने आप को, खाली कर दें। मेरा मेमोरी कार्ड भर गया, मैंने टीम मेंबर्स को बोला कि ये इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, चल नहीं रहा। उसने कहा ये पास्टर जी पूरी तरह भर गया ये। तो मैंने सोचा कि अगर एक मेमोरी कार्ड में हम कुछ भर नहीं सकते, अगर हमारे अंदर वो चीजें भरी हुई हैं, तो पवित्र आत्मा कैसे हमारे अंदर कार्य करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा। आज बोलें अपने मुंह से कि पवित्र आत्मा मुझे ऑपरेट करें, मुझे चलाएं। आप सहाय के पवित्र आत्मा मुझे चलाएं, मुझे फ्री करें, मुझे ऑपरेट करें। प्रभु ने वायदा किया कि अगर तुम शारीरिक होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं अपने लोगों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। आपने मांगते रहना है, टाइम जो है परमेश्वर की ओर से है। आपने क्या करना, ओबीडियंस में रहना है। आपने क्या करना है, कंपैरिजन में नहीं रहना। चेले कंपैरिजन में नहीं रहे, काम करते रहे एक मन होके, एक चित्त होके। तो वो जब आपके अंदर ये ओबीडियंस आएगी, कंपैरिजन चला जाएगा, होली स्पिरिट आएगा, चीजें बदल जाएंगी, आप चेंज हो जाएंगे। आपकी फाइट किसी इंसान के साथ नहीं होगी, आप किसी पास्टर की खिलाफत नहीं करेंगे, आप किसी के विरोध में नहीं जाएंगे, आप डेविल के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर ऐसा है तो बोले आमीन। हालेलुया।
और ये वचन आपकी लाइफ चेंज करेगा, पूरी तरह बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है, ये वर्ड पावरफुल है आपके लिए और आपकी जिंदगी को सेम ना रहने देगा यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हैं आज यीशु मसीह के नाम में। खुदावन का सामर्थ, उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में अद्भुत और अजीब वृद्धि के साथ काम करे। मैं जानता हूं कि आज इस सरमन के द्वारा, हालेलुया, जिस सरमन में लहू की बातें नहीं है, बलिदान की बातें नहीं है, वो मोटिवेशन है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। और आपने आज जिस मैसेज को सुना, आपकी लाइफ बदल चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा को अभी तक जानते नहीं है, हालेलुया, जिस तरह पौलुस ने उनसे पूछा कि विश्वास करते वक्त, बपतिस्मा लेते वक्त क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन लोगों ने बोला हमने तो सुना भी नहीं है इसके बारे में। और जब उनको पता चला पवित्र आत्मा के बारे में, तो पौलुस ने हाथ रखा और सब लोगों ने होली स्पिरिट को पाया। और इसी तरह आज बहुत से मसीही हैं भाई बहन जो हमारे, जिनको पता नहीं है, हालेलुया, और वो बिना वस्त्र के जीवन गुजार रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज इस वचन को दोबारा रिपीटली सुने, रिपीट करें इसे, हालेलुया, ताकि ये आपकी जिंदगी में और अजीब और समृद्धि के साथ कार्य करे। हालेलुया। और ये वचन आपके दिलों में छप जाए और आपको पता चले, जिस तरह आप क्रिसमस मनाते हैं, हालेलुया, ईस्टर, गुड फ्राइडे, पाम संडे, उसी तरह पेंतिकोस्त के बारे में समझें क्या है, किस दिन पवित्र आत्मा उतरा। वो वही यरूशलेम, जहां पर ये वही जगह थी जहां उसे मारा गया, शर्मिंदा किया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसी जगह पर उसने ये बड़ा मौसा करके दिखाया कि यहीं पर ठहरे रहो। जिस यरूशलेम से चेले डरते थे, उसी जगह पर ठहरे रहे। जब होली स्पिरिट आया तो आप देख सकते हैं कि प्रेरितों के काम में किस तरह स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस पतरस के अंदर आ गया और बोला तुम लोगों ने उसे पकड़वाया। ये क्या है? ये स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस। डरा नहीं, तब ताकत आ गई, जोर आ गया, जोरावर हो गया और काम किया और 3000 लोग बचाए यीशु मसीह के नाम में। आप देखें, चेक करें अपने आप को, क्या आपने क्या किया इन दिनों में। अगर 10 साल से मसीही है, 5 साल से, क्या एक भी रूह बचाइए। अगर होली स्पिरिट आ जाएगा तो अपने आप काम होने शुरू होंगे, जोर लगाने की जरूरत ना पड़ेगी। हालेलुया। काम सीधे होने शुरू हो जाएंगे, आप सफल होंगे बिजनेस में, परिवार में, घर में, और अद्भुत काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग ये सोचकर बैठे कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैंने उनको बता दिया कि थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर 1 कुरिन्थियों 13, गलातियों 6 उसकी 22, एक मसीहों का थर्मामीटर है। चेक कर लो कि ये चीजें हैं तो उसके टेम्परेचर को समझ जाओगे कि होली स्पिरिट का टेम्परेचर आपके अंदर है। हालेलुया। और जब ये चीजें होंगी तो पवित्र आत्मा कार्य करेगा, जोर से अद्भुत अजीब काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप एक इफेक्टिव क्रिश्चियन बनकर बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ठहरे रहें अपने घरों में, ओबीडियंस में रहें, फॉलो करें जीसस क्राइस्ट को, वेट करें। अगर होली स्पिरिट नहीं मिला, टाइम है उसका, मांगते रहें, कंपैरिजन को छोड़ दें, होली स्पिरिट आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेयर में और फास्टिंग में रहना है, अपने घरों में टाइम दिया है खुदा ने, इसे वेस्ट नहीं करना। खुदावन आपके साथ रहे। मे गॉड ब्लेस यू रिचली, मे गॉड ब्लेस यू रिचली। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपसे प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू।